हूं आपके साथ विवेक शांडिल। लाइव एंकरिंग आप देख रहे हैं महरौली के जंगल से, ठीक उस जगह से जहां पर आफताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज किया 35 टुकड़ों में करने के बाद। सबसे ताजा अपडेट आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे, लेकिन सबसे ताजा अपडेट यह है कि अभी यहां पर दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और दिल्ली पुलिस बॉडी पार्ट्स जो बचे हुए हैं और साथ ही वो सिर और वो मर्डर में इस्तेमाल हुआ वेपन ढूंढने की कोशिश कर रही है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करे कि बाकी के बॉडी पार्ट्स कहां पर है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक कॉर्डन करके एरिया सर्च ऑपरेशन चला हुआ। मेरे वीजे को बोलूंगा अनिल को कि वो मेरे साथ आए और आपको दिखाएं कि किस तरह से यहां पर सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। यहां दिल्ली पुलिस के जवान देखिए मौजूद हैं और इसके आगे यहां से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, चूंकि अंदर बताया जा रहा है कि अभी दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पॉइंट के आगे किसी भी मीडिया किसी भी आम लोगों को परमिशन नहीं है। यहां से आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर ही जो बाकी के टुकड़े हैं डेड बॉडी के, उसको दिल्ली पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी खबर ये आ रही है दिल्ली पुलिस के सामने आफताब ने यह कबूल किया है कि उसने 18 मई को रात 9 से 10 बजे के बीच श्रद्धा का कत्ल किया और बॉडी के पार्ट्स देहरादून में ले जाकर भी फेंके हैं। ये जानकारी अभी मिल रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आपको ये भी बता दें कि अब दिल्ली पुलिस की टीम देहरादून जा सकती है जांच के लिए। ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि जो पुलिस है वो जा सकती है देहरादून और सूत्रों के मुताबिक आफताब ने गुस्से में गला दबाने की बात कबूल कर ली है और कहा है कि घर खर्च को लेकर झगड़ा होने पर उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। आफताब ने बताया कि वो नशा करता है और गांजे के नशे में उसने 18 मई की रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच श्रद्धा का मर्डर कर दिया। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और इस मामले में जो अपडेट है वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो साफ होती जा रहे हैं। और अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो यहाँ के महरौली के जंगल की है, जहां पर पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। इसी जंगल में आफताब रोज रात के 2 बजे आता था और बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करके जाता था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को देहरादून तो जाएगी पुलिस ढूंढने के लिए, लेकिन घर खर्च को लेकर बताया जाता है कि श्रद्धा और आफताब में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। यह भी खबर आ रही है कि मुंबई से दिल्ली कौन सामान लाएगा, इस लेकर भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद आफताब घर से बाहर चला गया और बताया जाता है कि उसने स्मोक किया और उसमें वीड का इस्तेमाल किया, यानी कि गांजे का इस्तेमाल किया। आफताब के लौटने के बाद श्रद्धा एक बार फिर से उन दोनों की लड़ाई हुई और नशे के आदी आफताब को श्रद्धा का नशा करना पसंद नहीं था, वो बार बार मना करती थी। 18 मई को भी उसने ऐसा ही किया। इसके बाद दोनों में लड़ाई हुई और गांजे के नशे में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। ये अभी तक जानकारी मिल रही है। मर्डर के पास वो बॉडी के पास मर्डर के बाद वो बैठकर सिगरेट पीता रहा, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। और उसने दिल्ली पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसने तकिए से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अभय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और अपडेट के साथ अभय के पास चलते हैं। अभय, आपके पास क्या जानकारी है? अब तक की जो खुलासे हैं उसमें अब देहरादून की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ बॉडी पार्ट्स देहरादून में भी फेंके गए जिसे ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस जा सकती है। देखिए बिल्कुल विवेक, अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस जो है वो उत्तराखंड जा सकती है। उत्तराखंड के देहरादून में असल में जब पूछताछ इससे इस वक्त लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है, इसने पूछताछ में ये बताया है कि देहरादून में भी इसने श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स को फेंका था। और जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज ही दिल्ली पुलिस की एक टीम आफताब को लेकर उसकी निशानदेही पर देहरादून में बॉडी पार्ट्स को सर्च करने के लिए जा सकती है। और दूसरी बड़ी बात, इसने पूछताछ में जब इससे पूछा गया, ये और 5 दिन के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, इससे जब बार बार ये पूछा गया कि आखिरकार इसने श्रद्धा की हत्या क्यों की, तो अब ये दावा कर रहा है पूछताछ में कि ये गांजे का आदी है। जब ये मुंबई में था, मुंबई से ही लगातार इसे गांजा पीने की लत थी और मुंबई में भी इनका कई बार नशे में झगड़ा हुआ। और यह बताया जा रहा है कि आफताब ने मुंबई में भी नशे में एक बार श्रद्धा की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की थी। और 18 तारीख की जो इसने अपनी कहानी बताई है, पूछताछ के दौरान इसने कहा है कि 18 तारीख को सुबह घर के अंदर पहले इनका झगड़ा हुआ कि आखिरकार घर का खर्चा
कौन चलाएगा। मेरे पीछे विवेक, ये वही घर है, D93 छतरपुर पहाड़ी का ये वही मकान है। फिलहाल अंदर से जो ऊपर के जो लोग हैं जो यहां पर दूसरे फ्लोर पर रहते हैं, उन्होंने ताला लगा लिया है। इसमें फर्स्ट फ्लोर पर आफताब का वो मकान है जहां पर वो श्रद्धा के साथ रहता था और यहीं पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। 18 तारीख की जो इसने पूछताछ में खुलासा किया है कि 18 तारीख को इनका पहले आपस में झगड़ा शुरू होता है इस बात को लेकर कि घर का खर्चा कौन चलाएगा, क्योंकि गुरुग्राम की जिस कंपनी के अंदर ये नौकरी करता था, बताया जा रहा है कि 7-8 दिन ये वहां पर एब्सेंट रहा, जिस वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। घर खर्च को लेकर भी इनके झगड़े शुरू हो गए थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुंबई से इनका कुछ सामान जो है वो दिल्ली लेकर आना था, वो कौन लेकर आएगा, इस पर भी इनकी बहस हुई। जिसके बाद जब काफी ज्यादा इनका झगड़ा हो गया तो आफताब अपने इस घर से निकलकर बाहर चला गया और उसने पुलिस को जानकारी दी है कि बाहर जाकर जो उसे लत थी, उसने गांजे की सिगरेट पी और सिगरेट पीने के बाद वो दोबारा से करीब 6 से 7 बजे अपने घर छतरपुर वापस आया। रात को दोबारा से इनका झगड़ा हुआ और 9 से 10 बजे के बीच में इसने ये दावा किया है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी, क्योंकि इसके नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन भी जो है वो पुलिस ने दी है, जिसमें साकेत कोर्ट ने उसकी मंजूरी ले ली है और इसने खुद भी हामी भर दी है। इसने ये बताया है कि ये गांजे के नशे में था, इनका झगड़ा जरूर हुआ और फिर इसने श्रद्धा का गला दबाया। लेकिन अब ये अपनी ये दलील दे रहा है कि नशे में इसे पता नहीं लगा कि इसने कितनी देर तक श्रद्धा का गला दबाया और उसकी सांसें थम गईं। और यही नहीं, इसको इतनी ज्यादा लत थी गांजे की कि जब श्रद्धा की मौत हो गई तो रात भर बॉडी के पास रहकर इसने गांजे की कई सिगरेट पी ही, ऐसा इसने दावा किया है। फिलहाल इसके दावे में कितनी हकीकत है, इसको लेकर इसका नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा और साथ ही पुलिस की एक टीम जो है वो देहरादून पहुंचेगी, क्योंकि इसने ये दावा किया है कि देहरादून में भी इसने कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक वो ठीक है अभय, आप बने रहिए, आपके पास और जानकारी के लिए वापस लौटेंगे। जी अभय, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन हम वहां पर मौजूद हैं उस महरौली के जंगल में जहां पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज किया गया। और आप अंदाजा लगाइए कि इस घने जंगल में जहां पर रात के वक्त ना रोशनी होती है ना कुछ होता है, बिल्कुल घना जंगल होता है, यहां पर आफताब रोज रात 2 बजे आता था और बॉडी पार्ट्स डिस्पोज करता था। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जांच के लिए उत्तराखंड जा सकती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि उत्तराखंड गई थी श्रद्धा आफताब के साथ। और यह भी खबर मिल रही है कि वहां पर वशिष्ठ गुफा गई थी श्रद्धा आफताब के साथ, वहां पर भी पुलिस जा सकती है। क्योंकि ये जो मर्डर मिस्ट्री है, इसमें पुलिस के लिए चुनौती ये है कि आफताब के खिलाफ ऐसे एविडेंस तैयार किए जाएं, ऐसी चार्जशीट तैयार की जाए जिससे उसका बच निकलना नामुमकिन हो। और इसलिए बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड का भी रुख कर सकती है दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस इसके पहले हिमाचल जाने की भी तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरह से देहरादून जाने की भी तैयारी कर रही है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। हमारे साथ कुमार सोनू इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। कुमार, ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड तक इस साजिश के तार अब जुड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड जाने की तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस अब तमाम उन एंगल्स को लेकर जांच कर रही है जहां से श्रद्धा हत्याकांड को लेकर कोई भी क्लू दिल्ली पुलिस को मिल सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम देने से पहले जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आफताब श्रद्धा को लेकर पहले उत्तराखंड गया था और उसके बाद वो हिमाचल गया था। 4 मई को उत्तराखंड गया था और 11 मई को हिमाचल गया था। दरअसल श्रद्धा और आफताब के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते थे। दरअसल श्रद्धा को जो है ये शक था कि आफताब के दूसरी लड़कियों से भी संबंध है, क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि आफताब अधिकतर अपने मोबाइल पर चैट करता रहता था। जब श्रद्धा उससे पूछती थी कि वो किससे बात कर रहा है तो वो श्रद्धा को गोलमोल जवाब देता था, जिसके चलते दोनों के बीच छोटे छोटे झगड़े अक्सर हुआ करते थे और जिसके चलते दोनों के बीच में, दोनों के रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ गई थी। और उसी दूरी को कम करने के लिए, श्रद्धा की नाराजगी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए पहले वो श्रद्धा को उत्तराखंड लेकर गया, वहां पर वो वशिष्ठ गुफा में लेकर गया। श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा कि वो दिन के आखिर में गंगा के किनारे बैठना चाहती है, उसमें डुबकी लगाना चाहती है, सनसेट देखना चाहती है, क्योंकि वो वहां से लग रहा है कि बेहद खुश थी। कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी उसमें जरूर थी। उसके बाद वो हिमाचल लेके गया, जहां पर श्रद्धा एक जो है मैगजीन पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसने अपनी पोस्ट शेयर की अपने इंस्टाग्राम पेज पर। तो कहीं ना कहीं जो आफताब है वो श्रद्धा की नाराजगी, उसका जो गुस्सा है उसको खत्म करना चाहता था, लिहाजा हत्याकांड से पहले वो वहां गया। अब दिल्ली पुलिस जो है उसके इस बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग उसने कब से शुरू की, क्या वो
एक एक्सीडेंटल उसकी डेथ थी या फिर पहले से उसके मन में कई प्लान बना चुका था या पहले भी इससे पहले भी उसने जो है इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए ट्राई किया था। इन तमाम एंगल्स को लेकर अब जांच कर रही है। एक और खबर आ रही है मेरे पास विवेक, वो ये कि दक्षिणी जिला पुलिस ने दिल्ली के दूसरे जिला पुलिस से संपर्क साधा है और उनके इलाकों में जो भी बॉडी पार्ट्स मिले हों पिछले कुछ महीनों में उसकी जानकारी मांगी है ताकि उनका भी जो है उस एंगल्स को लेकर भी जांच की जा सके और बॉडी पार्ट्स क्या श्रद्धा के हैं या नहीं ये दक्षिणी जिला पुलिस साफ कर सके। जी ठीक है कुमार, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे आफताब की हैवानियत का अंदाजा आपको हो जाएगा कि किस तरह से, किस कदर हैवान था ये आफताब जिस पर आरोप लग रहे हैं। श्रद्धा मर्डर के बाद उसके 35 टुकड़े करने वाला आफताब इतना बड़ा हैवान था कि वो अक्सर श्रद्धा को बुरी तरह पीटा करता था, डोमेस्टिक वायलेंट था, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाता था। श्रद्धा इसकी इस मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी अब इंडिया टीवी के पास है। यह रिपोर्ट साल 2020 की है। आफताब की पिटाई की वजह से श्रद्धा एक अस्पताल में भर्ती हुई थी। पिटाई की वजह से श्रद्धा की पीठ, गर्दन और पैर में भयंकर चोटें थी और दर्द हो गया था। बता दें आपको कि इसमें ये मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है। बार बार उल्टी भी हो रही थी, गर्दन में भी तेज दर्द था, चोट की वजह से गर्दन की मूवमेंट में तकलीफ हो रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि श्रद्धा के दोनों पैर भी सुन्न हो गए थे। मेडिकल रिपोर्ट में श्रद्धा की चोट से जुड़े जो खुलासे हुए हैं उससे साफ है कि आफताब आए दिन श्रद्धा को पीटा करता था, मारता था और उसको बुरी तरह से उसको घर में पीटता था। और आफताब का वो पुराना गुनाह अब तहकीकात सामने आया है जिसमें वो साफ है कि वो लगातार इस तरह की हिंसा का शिकार बना रहा था श्रद्धा को। और इससे यह भी पता चलता है कि दोनों के रिश्तों में कड़वाहट बहुत दिन से थे। इंडिया टीवी ने आपको बता दें कि उस वक्त भी हमने उनके बहुत करीबी करण बारी से भी बातचीत की, उसमें भी साफ तौर पर पता चला कि वो लगातार उसे पीटता था और यह सिलसिला 2-3 सालों से चल रहा है। 2020 की आपको तस्वीर दिखाते, तस्वीर उस वक्त की है जब आफताब की पिटाई की वजह से उसे चोट लगी थी। श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान इसमें साफ देखे जा सकते हैं। श्रद्धा के चेहरा आप इसमें देख सकते हैं, नाक पर भी चोट लगी थी और गले पर भी चोट लगी थी। इस चोट के बाद श्रद्धा ने मुंबई के वसई में एक अस्पताल में इलाज कराया था। इसकी तारीख थी 3 दिसंबर 2020 की। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि श्रद्धा को पीठ में तेज दर्द था, बार बार उल्टी हो रही थी, गर्दन में भी दर्द था, चोट की वजह से गर्दन की मूवमेंट में तकलीफ हो रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि श्रद्धा के दोनों पैर सुन्न हो गए थे। मेडिकल रिपोर्ट में श्रद्धा की चोट से जो खुलासे हुए हैं उसे साफ है कि आफताब ने श्रद्धा की पिटाई की थी। आफताब का वो पुराना गुनाह सामने आ चुका है इस रिपोर्ट के जरिए कि वो लंबे समय से किस तरह से श्रद्धा को पीटता चला आ रहा था। जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो उसके ऊपर हैवानियत सवार हो जाता था, वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देता था और श्रद्धा को पीटने लग जाता था, जिसका खुलासा 2020 की इस रिपोर्ट में होता है। 2020 का एक चैट भी सामने आया है करण बारीक, जिसमें श्रद्धा लिखती है कि आज मुझे बुरी तरीके से पीटा गया है और उसमें साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि वहां पर उस चैट में कि आज श्रद्धा को बुरी तरह से उसने पीटा है, उसका जिक्र वो करती है और वो कहती है कि वो बेड से उठ नहीं सकती, उसके शरीर में इतना दर्द है। तो सामने वाला फ्रेंड उसको मदद के लिए भी भेजता है, मदद के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है नहीं, अब उसके घर वालों से बात हो गई है, मामला जो है, मैटर जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी एक तरह से एक बड़ा एक अपडेट कह सकते हैं आप इसे, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। जो बातें श्रद्धा के मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई है वो बात श्रद्धा के करीबी दोस्त गॉडविन ने भी इंडिया टीवी से खास बातचीत में बताई है। गॉडविन ने क्या कहा, क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आफताब श्रद्धा के साथ किस बेरहमी से पेश आता था, कितनी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करता था, इस बात के जीते जागते गवाह हैं गॉडविन, जो कि श्रद्धा के बेहद नजदीकी दोस्त हैं। गॉडविन से ही बात करते हैं। गॉडविन ने बताइए कि ये जानकारी सामने आई कि एक बार आप श्रद्धा को लेकर एक पुलिस स्टेशन गए थे, जहां पर श्रद्धा ने शिकायत दर्ज कराई थी आफताब के खिलाफ। आखिर क्या हुआ था? ये बात है नवंबर 2020 की, जब मैं घर पे था। मुझे एक डायरेक्ट कॉल आया था, उनके एक करीबी दोस्त थे करण करके, सेम ऑफिस के। तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था कि उनके ऑफिस की एक लड़की को बेरहमी से उनके लिव इन पार्टनर ने मारा हुआ है और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो हालांकि मेरे भाई उस दिन ड्यूटी पे जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैं घर पे था, कि आप प्लीज़ उनको जाके मदद करिए।
तो हमने श्रद्धा को हमारे घर पे बुलाया। जब हम उनको घर पे बुलाए तो हम भरोसा नहीं कर पाए कि मतलब वो लड़की के हर जगह पे मार लगा हुआ था, सर पे, पेट पे, पीठ पे। तो बाद में हमने वो लड़की से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनके जो लिव इन पार्टनर है वो उन पे फोर्सफुली मतलब चोक करना चाहते थे, तो किसी तरह वो बच के आई थी और उनके पास हेल्प नहीं था। तो हम उनको इमीडिएटली यहाँ से हम तुलिंज पुलिस स्टेशन लेके गए जो नालासोपारा ईस्ट में है। हमने एनसी दर्ज करवाई और उसी रात उनको हमने बोला कि अगर आपको फिजिकली अगर टॉर्चर हो रहा है तो आप उनको छोड़ दीजिए, अगर आपको हेल्प चाहिए या मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बोलिए, हम आपको वुमेन हेल्प देंगे। तो यहाँ ही हमने नज़दीकी एक वुमेन हेल्प सेंटर है जिनसे हमने हेल्प भी मांगा था, मगर बाद में वो खुद बैकआउट करके ये बोल दी कि नहीं, मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, एक बार और एक मौका देना चाहिए उनको। अच्छा गॉडविन, जब यहाँ पर श्रद्धा आई तो क्या डरी सहमी थी? उसके शरीर पे कहाँ कहाँ पर चोट के निशान थे? किस तरह की बात कर रही थी? जब वो मेरे से पहले बार उनका कांटेक्ट हुआ था तो उनके फेस के नीचे यहाँ पूरा ब्लैक हुआ था, उनके पेट के यहाँ एग्जैक्ट किडनी के यहाँ पूरा ब्लैक हुआ था और उनके गले पे स्ट्रैंगल का मतलब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।